सर मुझे मुझे थोड़ा सा बिजनेस के बारे में पूछना था। आई बताइए। थिंक जो मैं पूछने जा रहा हूँ शायद बाकी का भी हेल्प कर देगा ये क्वेश्चन। जरूर। सर टीम में कंटिन्यूअसली वी आर ट्रेनिंग फोकस्ड, हम जूम को काफी यूज करते हैं एंड उसके बावजूद भी डुप्लीकेशन कभी कभी लगता है कि लीडरशिप हाथ में नहीं ले पा रहे हैं सब लोग। ओके। जैसे जैसे फॉलोअर्स का तो एक लिस्ट बड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लीडरशिप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ा नहीं हो पा रहा है। ऐसा ऐसा मैं महसूस करता हूँ, समटाइम आई फील दैट। सो काइंडली ओके। थोड़ा बताएंगे। देखिए दिनेश, आप इंडियन नेवी से रिटायर होकर आए हैं, राइट? आपने सर। रिटायरमेंट लिया, हाँ। किसी भी जॉब के लिए जब हम जाते हैं ना, एक जॉब के लिए शायद 50 या 100 लोग होते हैं जो अप्लाई करते हैं, और उन सर। 150 में से छांट के बेस्ट को छांट लिया जाता है और उस एक पर्सन को वो जॉब दी जाती है। एवरीवेयर इट हैपेंस, राइट? सर। सर। हमारे इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, हम लोग कोई सिलेक्शन का क्राइटेरिया यूज नहीं करते हैं। जब हम किसी को भी इस बिजनेस में लेकर आते हैं तो सबका स्वागत है, राइट? हम सर। सबको बुला लेते हैं, और ज्वाइनिंग फीस 0 है। छोटी सी शॉपिंग करनी है, इसके लिए सर। हम भी किसी को भी, लाइक एंड ये इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है, और ये इस बिजनेस की शायद सबसे बुरी बात है। क्या? ये ओपन अपॉर्चुनिटी है, इसमें कोई भी आ सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। और ये ओपन अपॉर्चुनिटी इसलिए इसमें कोई भी चला आता है, राइट? सो दैट दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। तो जॉब सर। में 100 में से 99 को पहले हटा दिया जाता है, और एक शख्स जो बेस्ट होता है वो काम में आगे बढ़ना शुरू करता है। हमारे यहाँ पे 100 लोगों को लेके आ जाते हैं हम बिजनेस में, और वो लोग अलग अलग तरह की एक्सपेक्टेशन से आते हैं, और उन्होंने इस बिजनेस के बारे में कुछ कुछ अलग अलग सुना होता है। लेकिन जब वो इस बिजनेस में आते हैं ना, तो फिर आके समझ आने लगता है कि ये उतना भी आसान नहीं है जितना मुझे लगता था। इसमें तो ये भी करना पड़ता है, इसमें तो ये भी करना पड़ता है। फिर वो धीरे 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 ना लोग छटने लग जाते हैं। लेकिन अगर आप रेशो देखेंगे ना, तो ये जैसे किसी भी अच्छी जॉब में, किसी भी अच्छे प्रोफेशन में जो रेशो निकलती है, वो यहां पर भी सेम रेशो निकलती है। और हम डायरेक्ट सेलर्स को ना दिनेश, एक चीज जरूर समझनी चाहिए। हर कोई इंसान जिसने कुछ 5, 10, 15 हजार रुपए का सामान खरीद लिया ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन जाता यार, राइट? वो एक एंट्री है, वो एक आईडी है, वो एक कस्टमर है, राइट? लेकिन वो कुछ प्रोग्राम्स अटेंड करें, बिजनेस को समझें, करना शुरू करें, उसके बाद हमें ये मानना चाहिए कि अब ये थोड़े से सीरियस हैं। मैंने इस बिजनेस में क्या समझा, जो आपका सवाल है ना, ये मुझे कई सालों तक, कई महीनों तक परेशान करता था। फिर मुझे क्या लगा, देखो, मैं ना खाना उसी को खिला सकता हूं जिसको खाने की इच्छा हो, जो भूखा हो। मैं, मेरे सर। पास कितना भी अच्छा खाना हो ना दिनेश, मैंने सामने किसी के परोस भी दिया, लेकिन अगर उन्हें भूख नहीं है ना, तो वो या तो मेरे खाने को खराब बोलेंगे, या उनको नमक ज्यादा लगेगा, या चीनी कम लगेगी, या कुछ ना कुछ तो इशू होगा। लेकिन जब मुझे एक भूखा शख्स मिल गया, वो उसको तुरंत ग्रैब कर लेगा। तो मैंने ना उसके बाद से लोगों को सुधारना बंद कर दिया, और सुधरे हुए लोगों को खोजना शुरू कर दिया। और मुझे क्या लगा, मेरी जिम्मेवारी क्या है? मेरी जिम्मेवारी है, नंबर 1, लोगों को बिजनेस में लाना, और लाने के बाद मैं एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा और पूरा प्रयास करूंगा उन्हें कम से कम 3, 4, 5 प्रोग्राम्स, इवेंट्स अटेंड करवा दूं, 2, 3 अच्छे सीनियर्स और अपलाइन से उनकी काउंसलिंग करा दूं। और अगर इतने के बाद भी वो बिजनेस में लीडरशिप नहीं ले रहे हैं और कमिटेड नहीं है, देन आफ्टर दैट वी शुड स्टार्ट लुकिंग एट न्यू पीपल, न्यू पीपल, न्यू पीपल, न्यू पीपल। एवरीबडी विल नॉट डू इट। दिनेश मेरे दोस्त, देखो, एक बात हमें माननी पड़ेगी, और मैं ये बात सबको साफ साफ बोलता हूं, ये बिजनेस आसान नहीं है। अगर आसान होता ना, तो यार सब कर लेते। लेकिन इस नो बिजनेस सर। को जब बेचा जाता है, और जब इस बिजनेस के बारे में हमारे ही डिस्ट्रीब्यूटर बात करते हैं, तो इसको इस तरह से बेचा जाता है कि ये दुनिया का सबसे आसान काम है। ये हम्म। सरल है, आसान नहीं है। सिंपल है, इजी नहीं है।